प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। लगातार 4 दिन यहां पर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपने अपने कान को खोला और शामिल हुआ। मैं पूरा विश्वास करता हूं इस सेमिनार में आपके विश्वास को, आपके अंदर परमेश्वर के वचन को समाये रखने के लिए और उसके अनुसार कार्य में ले जाने के लिए, मदद करने के लिए हमारे बीच में आए हुए सारे लोग आपके लिए वचन को दिए होंगे। कितने लोग आशीष देते? एक जोरदार ताली बजा के केवल परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। वचन परमेश्वर का है, प्रभु का वचन में हम इस वचन को पाते हैं। उसको मैं पढ़ के एक और बार याद दिलाने के लिए चाहता हूं। इसको हम बार बार इस्तेमाल करते होंगे और मैं उस बात को याद दिलाने के लिए उस वचन को थोड़ा सा देखिएगा कि यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब में प्रभु ने इस बात को हमारे लिए लिख कर रखा है। 55 अध्याय, यशायाह नबी की किताब, उसका 55 अध्याय 10 और 11 पद को हम देखेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 10 और 11 पद को हम देखेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों के बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। 11वां पद, उसी प्रकार, प्रभु का वचन सब लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। परमेश्वर कहता है, मैंने अपने दासों के द्वारा, दास और दासियों के लिए, उनके जीवन में, उनके सेवकाई में और अपने को और अर्पण करने के लिए और जड़ पकड़ने के लिए, जिसके द्वारा आगे बढ़ने में सहायता मिलने के लिए वचन को विदा किया। मैं संपूर्ण तौर से विश्वास करता हूं उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत प्रार्थना के साथ आपके लिए जिन वचनों का आवश्यकता है उसके देने के लिए कोशिश करके पेश किए हैं। वो परमेश्वर का वचन है और मैं संपूर्ण तौर से इस बात पर विश्वास करता हूं, जो इच्छा से परमेश्वर ने आपके ओर उसको विदा किया था, वो उस काम को जरूर जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दिल में हाथ रख के बोलिएगा, सब कोई दिल में हाथ रख के बोलिए, प्रभु का वचन मुझे रूपांतर करने के लिए, मेरे सेवकाई में नए दृष्टिकोण को देने के लिए परमेश्वर ने विदा किया, मैंने स्वीकार किया। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को वचन पूरा होगा, करेगा। मैं विश्वास करता हूं। एक और बार इसमें आमेन बोलने के लिए एक हालेलुया बोल के आमेन बोलिएगा। भाई बहन, परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मकसद के साथ आपके लिए, मेरे लिए विदा किया है। इस काम को मन में रख के आप भी प्रचार करने समय परमेश्वर के सम्मुख में ठहर के उससे वचन प्राप्त करके अपने लोगों को देने समय इस विश्वास में आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे मुंह से परमेश्वर का वचन जिस विचार से परमेश्वर देता है लोगों के लिए, अगर देंगे वो अपना काम को पूरा करेगा करके अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका काम में सफलता के ऊपर सफलता को जरूर समय पर प्राप्त करेंगे। प्रभु सहायता करने पाए। और इस बात को भी मन में याद रखिएगा, मैं इसको बतलाने के लिए चाहता हूं। अगर नगर पालिका के क्षेत्र में जाएंगे या रेलवे स्टेशन में जाएंगे,
अन्य क्षेत्र में जाएंगे, आजकल हमारे हिंदुस्तान का साफ रखने के लिए 2 कूड़ादान रखा गया है कूड़ा फेंकने के लिए, लेकिन 2 रंग का होता है। 2 रंग का होता है, एक हरा है, एक नीला है। शायद आप भी देखे होंगे, जगह जगह आजकल रखा जाता है और इस विचार से रखा जाता है, एक है सड़ के खत्म होने लायक और दूसरा है कभी सड़ने का नहीं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ऑलवेज कीप 2 काइंड्स। हमारा बिहार के लोगों का समझ में आने के लिए बहुत शुद्ध हिंदी में तो उसका शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, बोलचाल भाषा में हमारा सरकार ने उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने भाई राकेश से पूछा था इसके लिए हिंदी में क्या होता है, उन्होंने ऐसा शब्द को सुनाया, मुझे मन में बैठा नहीं क्योंकि मैं हिंदी में कमजोर हूं। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। मेरे जैसे लोग समझने के लिए इस बिल्कुल सड़ के खत्म होने वाला कूड़ा के लिए हमारे बिहार में कहते हैं गीला कूड़ा। गीला लिखा है, गीला कूड़ा लिखा है। फिर जो सड़ने वाला, कभी सड़ने वाला नहीं है, उसको लिखा सूखा कूड़ा। मैं नहीं जानता हूं कितने लोग जब कूड़ा बेचने के लिए जाएंगे तो अलग अलग करके डालते हैं। सरकार का विचार है अलग अलग करके डालें। छोटी मोटी बात में मैं इस बात को याद दिलाने के लिए चाहता हूं, मान लीजिए सब्जी का टुकड़ा, केला का छिलका और सारी बातें जो सड़ने लायक है, मिट्टी से मिट्टी मिलने वाला है, उसको एक तरफ में डाल देते हैं। भात हुआ, रोटी हुआ या बासी रोटी हुआ, उसको वहां डालते हैं और उसको अगर मिट्टी में डाल देंगे कुछ दिन के बाद जरूर थोड़ा बहुत महकेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद बिल्कुल मिट्टी के साथ मिल जा सकता है, इसलिए गीला करते रखे हैं। दूसरा है प्लास्टिक का बैग। आप जितना साल भी रखिएगा उसमें वो कभी कभी मिट्टी के साथ मिलने वाला नहीं है, जो दुनिया के लिए बहुत खतरा है। और आजकल कैंसर की बीमारियां ज्यादा होने का वजह इस प्लास्टिक करके हम लोगों को जानकारी दिया जाता है। यही बताया गया है, इस बात को आप जानते हैं, हिंदुस्तान में 5 लाख लोग सरकार के आंकड़ा के अनुसार इस कोरोना की बीमारी से खत्म हुए। 5 लाख लोग हमारे सरकार के, दुनिया भर में 5 करोड़ मामले, लेकिन 10 आदमी में 1 आदमी हिंदुस्तानी है। 5 लाख दुनिया में 50 लाख करके कहते हैं और हिंदुस्तान में 5 लाख से अधिक है। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। परंतु वो ज्यादा हो सकता है, बहुत लोग ज्यादा भी मरे होंगे, मैं इसके ऊपर विचार नहीं करने के लिए चाहता हूं, लेकिन कहते हैं इससे 3 गुना कैंसर की बीमारी से मर रहे हैं। इसका कारण है हमारा खाना पीना बदल गया है और हम जो इस्तेमाल करते हैं वो चीज, विशेष तौर से प्लास्टिक, ये सड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो हमारे शरीर के लिए हानिदायक करके बार बार ये बतलाया जाता है। इसी को कहते हैं सूखा। कई बातों का आप यहां अनुभव किए होंगे, बगल वाला का भी चेहरा देख के पूछ लीजिएगा। कुछ तो सूखना है, प्लास्टिक जैसा ही रहेगा, कुछ भी हो जाएगा वही रहेगा, लेकिन कुछ खत्म हो जाएगा, हजम हो जाएगा, मिल जाएगा। किस प्रकार का वचन का प्राप्त किए देखिएगा। कई लोगों से सुने हैं, प्रचारक लोगों से नहीं, आसपास के लोगों से सुने हैं। इस प्रकार का अनेक बातों का आपस में बातचीत करने समय, संगति करने समय सुने होंगे। तो पूछिएगा, हरा वाला बाल्टी है या नीला वाला बाल्टी है? आप कौन सा बाल्टी है बता, कौन सा बाल्टी है? अगर आप वचन को पूरा ग्रहण करके अपने नसों में, अपने हड्डियों में, अपने गुद्दे गुद्दे में आप इसको फैला देंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। हालेलुया। याद रखिएगा, हम
इम्पैक्ट सेमिनार को चलाने के एक ही विचार है, हमारे लोग आत्मिक तौर से और मजबूत हो जाएं, अपने जीवन में ज्यादा समर्पण करने के लिए अपने को सौंपें, उनका दर्शन बिल्कुल खींचा जाए, उनका कार्य क्षेत्र फैलाया जाए, उनका प्रभाव उस इलाका में जबरदस्त होने पाए और उनका दर्शन भी विशाल होके परमेश्वर का राज्य आवे करके जो है ये काम होना है। हालेलुया। इस विचार से ही इतना मेहनत करके हमारे लोगों ने काम करके आप लोगों को इकट्ठा करके कार्य करने के लिए सौंपा। परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। और हर एक इम्पैक्ट सेमिनार को जो नया नया आए हैं उनके लिए मैं कहने के लिए चाहता हूं, हम ये कम्युनियन सर्विस के साथ अंत करने का अनेक विचार है, उसमें से 2 विचार को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। हम एक प्रभु भोज के साथ हम एक मीटिंग को अंत करने का विचार को सफाई से मैं 2 कारण, अभी मतलब अनेक कारण है लेकिन 2 कारण, एक है हम सब एक ही शरीर के हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग अनुग्रह के साथ रखे गए हैं, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम एक ही शरीर के हैं। हालेलुया। चाहे आप किसी भी संस्था में काम करें, किसी भी क्षेत्र में काम करें, किसी भी तरीका से काम करें, बच्चों के बीच में हो, बड़ों के बीच में हो, महिलाओं के बीच में हो, जवानों के बीच में हो, आप किसी भी तरीका से सेवा करें, आप इस बात को कभी भूलना नहीं, हम सब मिलकर एक ही शरीर के एक अंग है। इस बात को याद दिलाने के लिए, क्योंकि बाइबल बतलाती है, उस वचन को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय में इस बात को हम देखते हैं। 17 पद को पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 17 पद में एकदम बिल्कुल ये साबित किया गया, इसलिए कि एक ही रोटी है सो हम भी जो बहुत हैं एक ही देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक ही रोटी में भागी होते हैं। ये वचन को हम पूरा करने के लिए एक इम्पैक्ट सेमिनार में इस कार्य को करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, हमारे एक ही विचार है, आप किसी संस्था के साथ भी मिलकर काम करें, लेकिन वचन को वफादारी के साथ सुनाने के लिए आपके अंदर दिल में ठान लिए हैं, आप उस महान शरीर का एक अंग हो जाते हैं। उसको हम लोगों को दिखाने के लिए, एक दूसरे के अंदर समझ को लाने के लिए इस वचन का आधार पर हम आखिरी में इस बात को करते हैं। दूसरा एक विचार है, इसका भी मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। हम प्रभु भोज के साथ इस बात को बांटने का कारण को मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, उसी को मैं थोड़ा सा संदेश के रूप में आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। अगर आप क्रूस की मृत्यु के ऊपर अध्ययन करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए अपने जान को, प्राण को कुर्बान किया है, आपके अंदर बहुत सी बातें आने का है। जरूर उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में क्रूस पर अपना जान दिया, इसमें कोई शक नहीं। अगर उस बात पर हम विश्वास नहीं करते, हम यहां नहीं आते। वो यीशु जी उठा, उस बात पर भी अटल विश्वास करते हैं। और इसके अलावा हम विश्वास करते हैं वो फिर लौट आने वाला है। अगर ये बात नहीं है तो हम यहां पर इकट्ठे होके परमेश्वर की सेवकाई में जुटेंगे नहीं। परंतु उससे बढ़कर एक बात को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं, उसको दर्शाते हुए इस इम्पैक्ट सेमिनार में आपको मैं ले जाने के लिए चाहता हूं। क्यों प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया? पढ़िएगा मेरे साथ इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 पद को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10 और 11 पद को मेरे साथ खोलिएगा, हम उसको थोड़ा देखेंगे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएं तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा
सिद्ध करें, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाया। 10वां पद को एक और बार मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। इन सारी शब्दों को मैं विकास करके बतलाने के लिए नहीं चाहता हूं, परंतु 10वां पद में एक मुख्य बात को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। यीशु को दुख उठाने का एक बहुत बड़ा कारण बहुत से पुत्रों को महिमा में यीशु पहुंचाए। कितने लोग विश्वास करते हैं बहुत से पुत्रों को? शब्दों का इस्तेमाल देखिएगा, बहुत से पुत्रों को। हिंदुस्तान में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार 2000 साल से अधिक थॉमस से लेकर किसी न किसी रीति से सुनाया गया आता है, और इन दिनों में ज्यादा सुनाया गया है। इसके बाद भी सरकार की आंकड़ा को छोड़ दीजिएगा, अगर क्षेत्र में काम करने वालों से पूछिएगा कितने लोग मसीह के पीछे चलने वाले हैं करके, अगर आपसे पूछा जाएगा आप कहेंगे सरकार के आंकड़ा के अनुसार 2.3%। इसका मतलब 100 आदमी में 2.5 आदमी, समझ लीजिए 2.5 आदमी अपने को मसीह करके कहता है करके हिंदुस्तान का सरकार कहता है। मिशन क्षेत्र में अगर पूछेगा वे कहते हैं 5% लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके अनुकरण करने वाले हैं। इसके अंदर रोमन कैथोलिक लोग भी शामिल हैं। इसलिए मैं यहां हिम्मत के साथ इस बात को कहने के लिए चाहता हूं, आपको थोड़ा सा छूने के लिए। 2% लोग शायद विश्वासी के रूप में गिने जाएंगे। इसका मतलब 100 आदमी में केवल 2 आदमी यीशु मसीह का उद्धार करता करके ग्रहण किया होगा, चाल चलन में डगमगाता होगा, परंतु विश्वास करने के लिए। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर अभी नजदीक की बातों से 135 करोड़ लोग हैं। इसमें केवल 2.5 करोड़ लोग ही इस महिमा में प्रवेश करने के लिए रास्ता को समझा। भाई थोड़ा बातों को समझ लीजिएगा। एक तो 135 करोड़ लोग हिंदुस्तान में, 135 करोड़, more than that, but at least out of which evangelical Christians, according to the missiologist, it's not even 2%. There is a big need. My Bible says in Hebrews 2:10, my Jesus suffered on the cross, for which we are here to remember. It is his desire. It's a desire of the Father. अनेक लोगों को, बहुत से पुत्रों को, bring as much as possible, as many as possible, to be eligible to enter into the glory of God. परमेश्वर की महिमा में बहुत से पुत्रों को संतान बनाने के लिए यीशु अपना जान को दिया। We always finish this impact seminar with a communion to remind you, hey, understand the heart of your Father, understand the suffering of God, so that you will go with a passion, go with an understanding, go with a burden, एक बहुत बड़े बोझ के साथ, एक बहुत बड़ा दर्शन को लेके जो काम करते हैं इसे तृप्त नहीं होके लाखों करोड़ों लोगों के लिए आपको लाभदायक बनाने का, उत्साहित करने के लिए ही हम कम्युनियन के साथ अंत करते हैं।
हम प्रभु को पहचाने हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभु की बुलाहट को पहचाने हैं, अच्छी बात है। और हमने बहुत लोगों को परमेश्वर को सुनाया, लेकिन पिता की ये बाधा है, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, बहुत से लोग बाहर है। परमेश्वर के पुत्र होने के लिए, उनकी महिमा के पुत्र होने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए, उनके लिए अवसर मिलना चाहिए। आप ही उसका साधन है। इस बात को बोलिए मत, इस बात को बोलिए मत। We remember the sufferings of the Lord to understand the heart of God on the basis of this word. एक और वचन को मैं आपको दिखाने के लिए चाहूंगा। यीशु के भाई लोग यीशु के पास आके ये कह रहे थे, टर्न विद मी टू जॉन 7 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय क्यों खोलिएगा मेरे साथ, दूसरा पद लेकर पढ़ेंगे। John 7 chapter, we'll read few verses from 2nd. यहूदिया का मंडपों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने यीशु से कहा, यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करें। यदि तू ये काम करता है तो अपने थाई जगत पर प्रकट कर। Recommendation by his own brothers. यीशु बड़े बड़े चमत्कार काम करते हैं, आप वहां यरूशलेम उस क्षेत्र में कार्य करते, बहुत से लोग इस काम में आते, इसलिए आप वहां जाके काम कीजिए। जाइए जाइए, परब भी है, भीड़ भी है, वहां पर जाके कीजिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, टाइम नहीं है इसलिए मैं संक्षेप में कहता हूं। 5वां पद में लिखा है, इस बात को वे कह रहे थे, उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए टट्टा करने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए, मजाक करने के लिए उन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया था। लेकिन यीशु उनके बस में नहीं आया। Jesus was not willing to be popular by doing all these theatrical things on the stage. No. प्रभु इस प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहा। प्रभु इस प्रकार का काम में हाथ पठाने के लिए तैयार नहीं रहा। परंतु वही यीशु, the same Jesus, turn with me to the 12th chapter of John. यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय को देखिएगा, 18 पद से लेकर 18 का पढ़िएगा, फिर 20 पद को पढ़िएगा। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य काम दिखाया है। 20वां पद को, जो लोग उस परब में भजन करने के लिए आए थे, उनमें से कई यूनानी थे। 21 पद, वे लोग, उन्होंने गलील के बेथसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करने के लिए चाहते हैं। यहां यूनानी लोग यीशु के तलाश में आ रहे हैं। वे फिलिप्पुस को पकड़े और ये 22वां पद में क्या है, फिलिप्पुस ने क्या किया, पढ़िएगा 22वां पद में। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रयास से कहा, तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, जाके यीशु से कह रहे हैं, कहां ये यूनानी भाषा बोलने वाला आपको ढूंढ रहा प्रभु, क्योंकि आपके काम के बारे में सुना था, ढूंढ रहा है। यीशु का उत्तर क्या है, 23वां पद, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो।
Hallelujah. Jesus was excited when he was looked for by the Greeks apart from his own Jewish people. When his brothers recommended him to go and popularize yourself, he was not happy. But when the disciples came and said, the Greeks are looking for you. Hey, the time has come. The time has come. The time has come. That every other people should know me. But before that, something should happen. उसके पहले एक काम होना है. क्या होना है? 12 अध्याय का पढ़ के, 12 अध्याय का 24वां पद के देखे. The time has come for the Son of God to receive His glory. The time has come so that the purpose for which the Son of God was sent can be fulfilled. But before that, यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है बहुत फल को लाता है. मैं फिर उस शब्द के ऊपर आपका ध्यान को आकर्षित करने के लिए चाहता हूं, बहुत फल. मैं इस इंपैक्ट सेमिनार का अंत करने के लिए इस प्रभु भोज का रखने का एक कारण है, इस मृत्यु बहुत सफल को उत्पन्न करने का ताकत रखता है. कितने लोग विश्वास करते हैं विश्व भर में जाति जाति के बीच में, गांव गांव में, गली गली में, जैसा हमने गीत गाया, उसकी मृत्यु बहुत सफल को लाने के लिए प्रभु अपने आप को गेहूं की दाना की नाई रोपा गया है. My Jesus was killed, rather butchered and buried so that he can bring much fruit, more fruit. What we see today in India is very little, very little, very little, very little. If we baptize 5 people, we say we baptize 5 people. 5 जन का बपतिस्मा दे देंगे, 5 जन का बपतिस्मा दिया. उसी गांव में, जिस गांव में तुम रहते हो, मान लीजिए वहां 5 लोगों का बपतिस्मा दे दिया, उसके पहले 50 बच्चा पैदा हो गया. अभी उसी गांव में हम 5 लोगों के बपतिस्मा देने से, in the same time 50 children are born in the same area where you live. ये रफ्तार काफी नहीं है. ये रफ्तार काफी नहीं है. उसका मृत्यु का याद करने के लिए जब आप और हम यहां पर चले आए हैं, let us understand the desire, the emphasis was to bring much more fruits. यीशु कहता, सच सच कहता हूं, my death will bring more. He was so excited to see the Greeks coming in, but no, it's not something much more. That is why we end the Impact Seminar with a communion service. It's not only a sign of fellowship, I want to tell you. It's not only to bring you an understanding that we belong to the same body, but more than that, whenever you come to the communion table, please understand the Father's desire is to see many more children getting into the glory. It was a desire of Jesus
and my death should bring much more fruits. One more verse I would like to show before we prepare ourselves to accept these elements. इन रोटी के टुकड़ा के लेने के पहले उस बात को भी मैं आपके मन में रखने के लिए चाहता हूं. In the same chapter, John 12th chapter, यूहन्ना 12वां अध्याय 31 and 32. You may be knowing the 32nd verse, but you should not read 32nd verse. You must read 31 also. आप शायद 32वां अध्याय को वचन को आप याद करते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे अपने वचन में, लेकिन उसके पहले 31 पद को भी, अब इस जगत का न्याय होता है. अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा. और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा. यीशु अपने क्रूस की मृत्यु के बारे में कहता है, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा कितने लोगों को खींच लूंगा? कितने लोगों को खींच लूंगा? सबको ही बोलें, कितने लोगों को खींच लेगा? बगल वाला का चेहरा देख के बोले ये सच बात है. It is a strategy of God, it's a plan of God to draw everybody. But before that we must have an understanding. न्याय 31 पद को अभी देखिए. इस जगत का न्याय होता है. टेंस को प्लीज चाहिए. इस जगत का न्याय होता है. इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा. ये फ्यूचर टेंस है. न्याय होता है, निकाला जाएगा. क्या इस जगत का सरदार निकाला गया है? Shall I ask a question? The 31 verse talk about two tenses. The first one, the present tense, and the second one is the future tense. The prince of the world shall be removed. I have a responsibility. You have a responsibility. आपके पास एक जिम्मेदारी है, मेरे पास एक जिम्मेदारी है. इस जगत का सरदार निकाला जाना है. जो लोगों को अपने कब्जा में रखा है, जो लोगों को बांध कर रखा है, जो लोगों को अंधकार में डाल कर रखा है, जो लोगों को अंधविश्वास में डाल कर रखा है, वो निकाला जाएगा. उसके लिए क्या करने के लिए प्रभु कहता है, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा मैं सबको अपने पास खींच लूंगा. I will empty the hell. I'll fill the heaven. आपके कंधों पर, मेरे कंधों पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है. हम साधारण तवर से सेवा करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं. आलसीपन के साथ सेवा करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं. ठीक है यार, चलो चर्च प्लांटिंग में रहने वाला का बिला विचार का, आज लग रहा हमको सिर दर्द आएगा इसलिए नहीं जाएंगे. लग रहा है, आज लग रहा हवा पानी होगा इसलिए, आज मालूम पड़ता है. बाहर के लोग नहीं सुनेंगे. हम ही घर में बैठ के ही बहुत कल्पनाओं का स्टेटमेंट देते. सेवकाई में दी में रहते.
अरे कौन देखेगा, कौन, अगर हम नहीं जाएंगे कौन देखने वाला है, अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे या किसी से भेंट करने के लिए कौन देखने वाला है, अरे चलो यार चलो। नो सर, द टाइम हैज कम, everybody in the kingdom of God should be very actively involved. परमेश्वर का समय है, जब तक मेरे यीशु जितना ऊंचा उठाया जाना है उतना उठा के दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसको याद दिलाने के लिए। He was lifted up on the cross. Now he has given you and me the responsibility to lift him up higher, higher, so that he can draw people. By that, उसको करने के द्वारा ही इस जगत का सरदार, इस जगत का सरदार हटाया जाएगा। इसमें भागीदार होने के पहले आप थोड़ा सा अपने आंखों को उठा के देखिए। Before taking part in this, have an open understanding, Lord. If I go in this speed, we cannot finish this job. We must be more vigorous, more vibrant, more zealous, more fervent in touching the untouched people. प्रभु जिस रफ्तार से मैं और हम मिलके सेवा करते हैं, ये काफी नहीं है। हमें और उमंग के साथ, और तेजी के साथ, और करना है प्रभु। If you can submit for the call of the cross, then you are eligible to take part in this जस्ट 1 मिनट अपने आंखों को बंद करें, अपने मन में इन बातों को रखिए। जस्ट आस्क गॉड टू शो यू मैं अर्पण किया हूं वचनों के लिए, जिन वचन हमारे सामने आया था जो अपना कार्य करने के लिए। I gave myself to the words preached here. I submitted myself so that I can take more root and grounded in the word of God, so that I can move forward. मैंने अर्पित किया वचन को सुन के, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कितना रफ्तार के लिए मैं अपने को सौंपता हूं, कितना रफ्तार के लिए मैं सौंपता हूं। यहां से जाने के समय अब साधारण जाना नहीं है। When you move from here, you should not move as you came. No. You must go with vibrancy. आपको यहां से एक बहुत बड़ा बोझ को लेके, बहुत बड़ा रफ्तार के साथ काम करने के लिए आपको जानना है। अगर आप इसके लिए समर्पित हैं, जहां आप है वहां आप घुटना में आ जाएं,